पे लौटें। यस सर। यस सर। हाँ, प्रीवियस क्लास में देखिए एक्सपेंडिचर मेथड के कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स टू एनआई और डीआई बाय कैलकुलेटिंग सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑल सेक्टर्स इन द ऑफ इकोनॉमी। इन द नहीं होगा, ऑफ इकोनॉमी। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी के जो 4 सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में जितना भी फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाता है आप उसका सम कर लेंगे तो आपको एनआई या डीआई की वैल्यू मिल जाएगी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट सेक्टर यानी कंज्यूमर सेक्टर यानी हाउस होल्ड सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि सेकंड हमारा जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है यानी हाउस होल्ड यानी फर्म सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कभी कभी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल भी, ठीक है। यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर की। तो गवर्नमेंट सेक्टर के कंपोनेंट को डिस्कस करते समय मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जितनी भी गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो भी खर्चा करती है, जो भी एक्सपेंडिचर करती है, उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GFCE। यही बताया था। यस सर। आवाज नहीं आ रही है मेरी देव? यस सर। यस सर। मैं मीटिंग लेफ्ट कर रहा हूं, आप लोग मीटिंग में रहिए। ओके सर। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। वॉइस है? हाँ, तो यस यहां तक सर। समझ गए। यानी आप कंज्यूमर सेक्टर के कंपोनेंट को सम कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी प्रोड्यूसर सेक्टर के कंपोनेंट को सम करेंगे, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट सेक्टर के कंपोनेंट को सम कर लेंगे। और लास्ट हमारा फोर्थ जो कंपोनेंट है वो है हमारा फॉरेन सेक्टर का, जिसमें मैंने आपको बताया एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट। अब देखिए यहां पे थोड़ी चीज समझिए, आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो मैंने बताया था देव, एक्सपोर्ट क्या है, व्हाट इज एक्सपोर्ट? सर जो चीज बाहर से आती है, फॉरेन कंट्री से आती है अनुष्का? जाती है। सर जाती है, जो हम लोग जाती है सर। बाहर एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट। when domestic producers sell their commodities to rest of the world, it is known as export। हमारे जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट प्रोड्यूसर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, जब वो हमारी डोमेस्टिक कमोडिटीज को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल करते हैं, उसे एक्सपोर्ट करते हैं। यानी हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, जब सेल करेंगे तो हमें कुछ मनी रिसीव होगा, सेल करेंगे तो कुछ मनी रिसीव होगा। यस सर।
और इसीलिए ये मनी हमारी नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम में क्या कर लिया जाएगा, इंक्लूड कर लिया जाएगा, प्लस किया जाता है। ठीक है। यस सर। यस। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट में क्या करते हैं, हमारे जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स होते हैं या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, यानी बाहर से प्रोडक्ट को मंगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। यानी हमारे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, ट्रेडर्स हैं, कुछ भी बोल लीजिए, ये क्या करेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे। और जब आप गुड्स को परचेज करेंगे तो क्या होता है, पेमेंट करते हैं। यस। पेमेंट करते हैं, यानी हम अपना पैसा दूसरे देशों को, फॉरेन कंट्रीज को दे रहे होते हैं। इसलिए जो इंपोर्ट पर एक्सपेंडिचर किया जाता है उसकी वैल्यू हमारी डोमेस्टिक इनकम से माइनस कर दी जाती है, यानी एक्सक्लूड कर दी जाती है। समझ गए? यस सर। यस। और फॉरेन सेक्टर में दो ही टाइप के एक्सपेंडिचर हैं, एक एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट एंड सेकेंड एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट। बस ध्यान इतना रखना है, जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, और जब इंपोर्ट हो रहा है तो इंपोर्ट की वैल्यू नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में एक्सक्लूड कर दी जाएगी, माइनस कर दी जाएगी। ओके? यस सर। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे प्लस एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट। ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखिए, जब हम सभी सेक्टर्स के फाइनल एक्सपेंडिचर का सम करते हैं तो हमें ये जो सम मिलेगा, ये सम भी जीडीपी ऑन एमपी मिलेगा। किसके बराबर होगा, जीडीपी ऑन एमपी के बराबर होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, हमने जब, अनुष्का बताइए, पहले आप बताइए, हमने प्रोडक्ट मेथड में जब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट किया था, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट किया था, तो इसका जो बैलेंस आंसर मिला था उसको हमने कौन से एग्रीगेट से रिप्रेजेंट किया था? सर जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके पायल? जब हमने इनकम मेथड से सभी फैक्टर्स इनकम को सम किया था तो वो सम कौन से एग्रीगेट के इक्वल था? जीडीपी एट एफसी। सर एनडीपी एट। नो सर एनएनपी। सर एनएनपी। सर एनडीपी एट एफसी। नो संध्या। सर एनडीपी एट एफसी नहीं होगा। यस, एनडीपी एट एफसी था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप प्रोडक्ट मेथड से फर्स्ट स्टेप पर जीबीए कैलकुलेट करते हैं तो जीबीए जीडीपी मार्केट प्राइस के बराबर आता है। जब आप इनकम मेथड से सभी फैक्टर इनकम का सम करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू एनडीपी एफसी होती है। सेम उसी तरह जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से फाइनल सभी सेक्टर के फाइनल एक्सपेंडिचर का सम करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू किसके बराबर होगी? जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बराबर होगी। ठीक है, याद रहेगा आगे? यस सर। हाँ, तो अब देखिए, इसको भी हम और थोड़ा सॉल्व करते हैं कि इसके अलावा भी और फॉर्म हो सकती है। तो आप यहां देखिए, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस हो रहा है नेशनल इनकम में, इन्वेस्टमेंट यानी जीडीसीएफ भी प्लस हो रहा है,
और GFCE प्लस हो रहा है, यानी 3 सेक्टर हमारे पास ऐसे हैं जिनकी वैल्यू टोटली नेशनल इनकम में प्लस हो जा रही है। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है हमारे पास, फोर्थ सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, जिसमें आपको 2 कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और जिसमें से एक जो कंपोनेंट है एक्सपोर्ट, उसकी वैल्यू ऐड हो रही है, दूसरा कंपोनेंट है इंपोर्ट, इसकी वैल्यू माइनस हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो यहां पर भी फीफा प्लस थीटा वाला केस बन रहा है, यानी हम दोनों को एडजस्ट करके पहले ही एडजस्ट कर लेंगे, यानी हम इसी इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, PFCE प्लस इन्वेस्टमेंट, या सीधे हम लिखते हैं GDCF, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, यहां देखिए ये प्लस है, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट क्या किए जाते हैं, प्लस किए जाते हैं, इसलिए हम यहां लिख देंगे प्लस एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट क्या होता है, माइनस होता है, यानी हम यहां लिख सकते हैं माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू GDP MP। लिख सकते हैं इसी सेम टर्म को इस तरह से, अनुष्का, Yes, sir. यस सर लिख सकते पायल, यस सर। लिख सकते हैं ना। यस सर। अब देखिए यहां एक टर्म बन के आई है आपके सामने, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी ये किसको शो कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जो टर्म मैंने यहां पर अंडरलाइन की है, ये ध्यान से देखिए, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, किसे एक्सप्रेस कर रही है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को। यस सर, नेट वैल्यू। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिफरेंस को शो कर रही है ना ये। तो इकोनॉमिक्स में ऐसी टर्म जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के डिफरेंस को शो करती है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, उसे बोल देते हैं हम नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, नेट एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या हो रही है, प्लस हो रही है ना, यस सर, प्लस हो रही है। तो यहां पर हम इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख देंगे, और PFCE प्लस GDCF प्लस GFCE प्लस नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू GDP MP। कोई डाउट, लिख सकते हैं ऊपर की इक्वेशन को इस तरह से भी, यस सर, ठीक है, बिकॉज, और लिख क्या सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज नोन एज नेट एक्सपोर्ट, मीन्स नेट एक्सपोर्ट is equal to export minus import, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो देखिए ये वही टर्म है, इसको यानी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम केवल नेट एक्सपोर्ट से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए प्लस एक्सपोर्ट एंड माइनस इंपोर्ट को हमने क्या किया, नेट एक्सपोर्ट से यहां पर हम क्या किया, रिप्लेस कर दिया। और हम जानते हैं एक्सपोर्ट की वैल्यू GDP में प्लस हो जाती है, इसलिए यहां पर साइन कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। ठीक है, Yes, sir. एनी डाउट।
नो सर। हाँ, अब देखिए इसमें एक चेंज हम और कर सकते हैं, वो कहां से आएगा, वो हमारा आएगा जीडीसीएफ से। अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक को हमने क्या कहा था, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जीडीसीएफ का वो पार्ट जो फिक्स असेट्स पर खर्च किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल का क्रिएशन होगा, फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, यस सर। होगा ना। तो उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा मैंने बताया कि रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए या फिर लेबर हायर करने के लिए मनी यूज किया जाता है। मनी का कोई स्टॉक, लेबर का कोई स्टॉक नहीं होता, वो आप जिस टाइम पीरियड के लिए हायर करेंगे उसी टाइम पीरियड में उसकी सर्विसेज खत्म होंगी। लेकिन आपने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है, हो सकता है वो रॉ मटेरियल उसी फाइनेंशियल ईयर में खर्च हो जाए या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका यूज किया जाए, ये केस हो सकता है। इसीलिए जो हमारा दूसरा जीडीसीएफ का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। इसे हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्री स्टॉक। और इन्वेंट्री स्टॉक मींस स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। क्लियर है? यस सर। हेलो, यस क्लियर है सर। ये Yes, चीज? sir. यस सर। यस सर। हाँ, अब देखिए रॉ मटेरियल अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल में उसे परचेज किया गया उसी फाइनेंशियल ईयर में यूज हो गया तो नो मैटर, हमें इन्वेंट्री स्टॉक से पता चल जाएगा कि हमने कितना परचेज किया, या रॉ मटेरियल पर इन्वेंट्री पर हमने कितना एक्सपेंडिचर किया उसी वैल्यू को जोड़ लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो इन्वेंट्री होता है वो उसका कुछ पार्ट इस फाइनेंशियल ईयर में जाता है, कुछ पार्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक बोल देते हैं। और इन्वेंट्री स्टॉक के चेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, Closing stock minus opening stock. हाँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो बस यही दो टर्म यूज किए जाएंगे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा चेंज इन स्टॉक। यानी हम बोल सकते हैं जी, इसको मैं मिटा रहा हूं, दो चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखिए, यानी हम बोल सकते हैं GDCF इज इक्वल टू और सम ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF। G फॉर ग्रॉस, F फॉर फिक्स्ड, C फॉर कैपिटल, F फॉर फॉर्मेशन। यानी GDCF इज इक्वल टू GFCF प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। और वी नो दैट चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? यस। Yes, sir. हाँ, यानी हम यहाँ पर एक कंपोनेंट ऐसा है हमारे पास GDCF जिसको हम इसके दो कंपोनेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी अगर हम GDCF को और बाइफरकेट करें तो हमको जो अभी
ये हमारा देखिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड उसी का ऑब्लिक है, उसी का मॉडिफिकेशन वर्जन है। इसी को और अगर हम मॉडिफाई करें सेकंड इक्वेशन को, तो सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कुछ हमारे पास, या इसी इक्वेशन का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो हमारे पास कुछ ऐसे होगा, PFCE प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, या तो न्यूमेरिकल डेटा में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो इसके दो सब कंपोनेंट दिए होंगे, और वो सब कंपोनेंट क्या होंगे? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, सॉरी इधर लिखता हूं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो याद रखना यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं है जो मैंने यहाँ लिखा, GDCF के पास ब्रैकेट लगा है, मल्टीप्लाई नहीं है। इसका मतलब GDCF क्या है? मेन कंपोनेंट है, और ब्रैकेट के इनर साइड जो कंपोनेंट दिए हैं वो इसी के सब कंपोनेंट हैं। अगर न्यूमेरिकल डेटा में GDCF दिया है तो आप इन दो, और ये भी दिए हैं तो इनको इग्नोर कर दीजिए। अगर नहीं दिया है तो दोनों को ऐड कीजिए, आपको GDCF की वैल्यू मिल जाएगी। ओके? यस यस सर। हाँ, और बाकी सेम वैसे ही लिख दीजिए, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू GDP MP। क्लियर है? यस सर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाता है एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने का। ठीक है? यस सर। क्लियर? बस इतना ध्यान रखना, अगर मेन कंपोनेंट दिए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी मेथड में, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड हो, चाहे इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, इनके मैंने आपको मेन कंपोनेंट भी बता दिए और वो मेन कंपोनेंट के सब कंपोनेंट भी बता दिए। तो ध्यान रखना, अगर न्यूमेरिकल डेटा में मेन कंपोनेंट के साथ साथ एक दो उसके सब कंपोनेंट है तो सब कंपोनेंट को इग्नोर करना है। अगर मेन कंपोनेंट नहीं दिया है तो सब कंपोनेंट को ऐड कीजिए और मेन कंपोनेंट बना दीजिए। क्लियर? यस सर। तो जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड से डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम यूज कर रहे हो तो यही फार्मूला आपको याद रखना है, इसी को यूज करना है। ठीक है? यस सर। अब इस देखिए, अभी हमें ना GDP MP ही मिला है केवल एक्सपेंडिचर कंपोनेंट को ऐड करने के बाद GDP MP, जबकि हमें कैलकुलेट क्या करना होगा? या तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होगी या फिर डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी होगी। नेशनल इनकम क्या होता है? NNPFC होता है, और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? NDPFC होता है। क्या ये दोनों एग्रीगेट इससे मैच हो रहे हैं? नो ये सर। दोनों ही एग्रीगेट क्या इससे मैच हो रहे हैं? नहीं। नो सर। तो हमें क्या करना होगा? अब यहां से आगे हमारा स्टार्ट होगा कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट। ठीक है? यानी हम क्या करेंगे, GDP MP हमें मिला है और जाना हमें कहां तक है? NNPFC तक। तो हम क्या करेंगे, GDP MP हमारे पास वैल्यू मिल गई, जैसे ही हम सभी फाइनल एक्सपेंडिचर्स को ऐड करेंगे GDP MP हमें मिल जाएगा। जाना होगा हमें NDPFC या फिर NNPFC पर। ठीक है? तो सबसे पहले हम NDPFC पर जाते हैं। तो देखिए यहां ग्रॉस है, जाना कहां है हमें? NDP पर। नेट ग्रॉस से कहां जाना है? नेट। यहां लिख देते हैं NDPFC पर जाना है। NDPFC, GDP MP हमारे पास है, तो देखिए यहां ग्रॉस हमारे पास है, जाना कहां है? नेशनल पे।
तो हम क्या करेंगे कि नेशनल पे नेट पे पहुंचे, माइनस माइनस डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रीशिएशन, माइनस डेप्रीशिएशन। बाकी देखिए डी और पी दोनों सेम है, केवल चेंज कहाँ है, या मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है। तो क्या करेंगे, माइनस एनआईटी। माइनस एनआईटी, NIT ठीक है, माइनस एनआईटी। हमें एनडीपीएचसी यानी डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है डोमेस्टिक इनकम ना पूछे आपसे, नेशनल इनकम पूछ ले, तो हम क्या करेंगे, अब एनएनपी एफसी पर जाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो जीडीपी एमपी मिला है इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस है, यहाँ नेट है, तो माइनस डेप्रीशिएशन, यहाँ डोमेस्टिक है, नेशनल पे जाना है, प्लस एनएफआईए, और यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ मार्केट प्राइस है, तो माइनस एनआईटी। और इस तरह से हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डोमेस्टिक इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई दूसरा एग्रीगेट कैलकुलेट करने को दिया है तो कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट का यूज करके हम जीडीपी एमपी से कोई भी एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? हेलो, यस सर। कोई डाउट? Yes sir. नो सर। दुर्गेश, No, sir. आरोही, यस सर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट बिल्कुल? यस सर। अब मैं न्यूमेरिकल आज भेजता हूं। पहला असाइनमेंट, आप एक्सपेंडिचर मेथड को कंप्लीटली नोट्स बनाइए, क्लास वर्क में अपलोड कीजिए, और मैं आज न्यूमेरिकल भी अपलोड कर दूंगा। ये जो वीडियो क्लास आज ली है मैंने, ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वीडियो की हेल्प लीजिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करके आप अपने असाइनमेंट में अपलोड करिए, ठीक है? यस सर। Yes sir. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम, प्रिकॉशंस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। यानी हम जब एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड या प्रोडक्ट मेथड से जब नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, उस समय हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं ताकि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बचा जा सके, हम उन प्रिकॉशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें वहां से पता चलेगा कि हमें कौन सा हेड इंक्लूड करना है, कौन सा हेड इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, Yes sir. उसके लिए भी मैं एक वीडियो आज आपको भेज देता हूं, वो वीडियो भी एक देख लीजिएगा। तो कल हम प्रिकॉशंस ऑफ कैलकुलेट नेशनल इनकम को कल ही खत्म कर देंगे और यूनिट ही हमारा लगभग फिनिश हो जाएगा। एक दो छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट बचे हैं, उसके बाद ये यूनिट फिनिश हो जाएगा। फिर हमारा काम बचेगा डेली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। आज नेक्स्ट यूनिट पे मूव कर जाएंगे, साथ ही साथ हम डेली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है? यस सर। Yes sir. हाँ, तो आज की क्लास ओवर, आप लोग लेफ्ट कर जाइए, जो असाइनमेंट दिया उस असाइनमेंट को रेडी कीजिए, साथ ही साथ जो वीडियो में भेजूंगा कल के लिए वो वीडियो भी देखिए। ठीक है? यस सर। ओके, लेफ्ट हो जाइए।